लूका की इंजील उसके पहले बाब की 30वीं आयत में आप सोचेगा कि फरिश्ता आपसे कह रहा है, और क्या कहा था फरिश्ते ने मरियम से कहा था, और ये कहा था, सुनिएगा, ऐ मरियम खौफ ना कर, तू डर मत, तू अब डर मत, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आज मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं जिनके ऊपर खुदा का फजल हुआ है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम पर खुदा का फजल हुआ है। और साथ ही साथ उन सब अनजान लोगों को बताना चाहता हूं कि तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर खुदा का फजल। फजल रुपये पैसे से, बिल्डिंग, कोठी, बंगला से, हीरे जवाहरात से, सोने और चांदी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि फजल उनसे कहीं बड़ा है। तुम पर खुदा का फजल हुआ है। लोग तुम्हें गाली देते हैं, तुम चुप खड़े रहते हो, यह खुदा का फजल है। लोग बार बार तुम्हारी गलती करते हैं और तुम उनको माफ कर देते हो, ये तुम पर खुदा का फजल है। तुम दौलतमंद हो, तुम पर खुदा का फजल हुआ है। मरियम, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। खुदा से कहें कि खुदा बाप मुझ पर अपना फजल दिखाइए, और खुदा बाप मुझे अपना फजल पहचानने की ताकत दीजिए कि मैं पहचान सकूं कि ये खुदा का फजल है। कभी कभी हम उन चीजों को, जब लोग हमें गाली देते हैं, गंदी बातें कहते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते, पलट करके थप्पड़ नहीं मार पाते, पलट के गाड़ी नहीं दे पाते, हम सोचते हैं बहुत गरीब हैं। गरीब नहीं है, हम बहुत अमीर हैं, हम पर खुदा का फजल। मैं एक आयत पढ़वाऊंगा, ये आयत पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। इब्रानियों 12:28, इब्रानियों 12:28, इब्रानियों की किताब उसके 12 बाब की 28वीं आयत जब ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब आपके ऊपर खुदा का फजल होता है तो आपका क्या काम है? What is your responsibility? What should be your response when the grace of God is showered upon you? जी, बस हमको बादशाही पाकर जी, जो हिलने की नहीं, जी, उस फजल को हाथ से ना जाने दें, उस फजल को हाथ से ना जाने दें। ये दो चीज पाने का जिक्र यहाँ पर बता रहा है। कौन कौन सी दो चीजें इकट्ठा मिलती है? एक तो समझ में आती है, दूसरी समझ में नहीं आती। यहाँ दो चीज पाने का बता रहा है, एक तो बादशाही और एक चीज जो फजल है इसको छोटी समझते हैं। अगर कोई हमको 1.5 लाख रुपए दे दे तो बहुत बड़ी चीज है, और खुदा बाप हमको फजल दे रहे हैं सबसे छोटी चीज है। वो बादशाही पाकर, ग्रेस ऑफ गॉड इज नो लेस देन द किंगडम, इट इज बिगर देन द किंगडम। महात्मा की बादशाह से बादशाही पाकर के राज्य करने, अथॉरिटी सोने और चांदी से बढ़कर के फजल। बादशाही पाकर के उस फजल को हाथ से ना जाने दें। इसके मतलब यह है कि जो खुदा बाप फजल दे रहा है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका और मेरा काम कर्तव्य यह है कि हम लोग उसको पकड़े रहें और फजल को हाथ से ना जाने दें। इसके मतलब यह है कि ऐसा नहीं लिखा बादशाही को हाथ से ना जाने दें, लेकिन बादशाही पा करके, फजल पा करके फजल को हाथ से न जाने दें। दुश्मन बादशाही आपको छीनना नहीं मांग रहा है। आप बीमारों के लिए दुआ करते रहिए, बीमार अच्छे होते रहें और बदबुएं निकलती रहें, कैंसर पेशेंट अच्छे होते रहें, लोग आपकी बातें सुनते रहें और आप बहुत बादशाह की तरह काम करें, लेकिन हाथ से फजल। कई दफा खिदमत करते करते हमारे अंदर से फजल निकल जाता है, हमारी बातों में फजल नहीं होता है। हम जिस तरह डीलिंग करते हैं, जब लोग और अगर दुआ कराना बैठ लेना दुआ करते हैं, जब खुदा के लोग, खुदा के खादिम लोग, ईमानदार लोग, विश्वासी लोग जिन पर खुदा का फजल हुआ है, जो मरियम की तरह चुन लिए गए हैं, वो लोग एक काम का ख्याल नहीं करते कि अपनी फजल को हाथ से
ना जाने दो। एनिमी इज ट्राइंग टू स्टील योर ग्रेस, छीन लेना मांग रहा है। फजल को हाथ से ना जाने दें। 33 साल के बाद मरियम एक दिन एक शादी में खड़ी थी, और शादी में खड़ी होकर के उसको ये मालूम था कि मुझ पर खुदा का फजल है। अभी 33 साल तक कोई मौजज़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जो मौजज़ा हुआ होता तो ये नहीं लिखा होता कि ये पहला मौजज़ा। अभी कोई मौजज़ा नहीं हुआ है, अभी कोई आश्चर्यकरण नहीं हुए, अभी यीशु मसीह ने कोई कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन उसको 33 साल से बात याद है, एक दिन फरिश्ता मुझे फजल दे गया था, और इस फजल को मैं हाथ से नहीं जान दूंगी। ये फजल आज काम करेगा, और आज मेरा बेटा मौजज़े करेगा, मैं फजल को देखूंगी। ये फजल उसके ऊपर था। यहाँ बताइए क्या फजल था, मरियम को क्या फजल था? अगर मरियम की जगह आप होते तो क्या गड़बड़ करते? जब मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि उनके पास मैं नहीं, तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा मम्मी कोई बात नहीं मम्मी, अभी करता हूँ। जब यीशु मसीह से मरियम ने कहा उनके पास मैं नहीं, भाई पूरी रात हो गई है, 12 बज गया है, मैं खत्म हो गई, कहाँ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, उनके पास मैं नहीं, तो यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा आए औरत है, मुझे तुझसे क्या काम? What? Why are you coming to me? अभी मेरा वक्त नहीं आया। मरियम का फजल अगर चला गया होता हाथ से, तो मरियम कहती थप्पड़ मारूंगी, एक देना। मामा अगर आप होती तो, मामा आप होती तो क्या कहती? बदतमीजी की बातें कर रहा है, इतना है, गोदी में मेरी पला है, और आज देखो कैसे नखरे दिखा रहा है, शागिर्द उसके हो गए, और जब प्रचार करने लगा है, बाहर निकलने लगा है, तो बहुत बातें दिखा रहा है, बढ़ा रहा अपनी। ग्रुप बन गया था, टीम बन गई थी, मौजा नहीं हुआ था, अभी टीम बन गई थी, क्योंकि यीशु के शागिर्द भी शादी में बुलाए गए थे, इसका मतलब टीम बन गई थी, ग्रुप बन गया था, अभी मौजा नहीं हुआ था। लेकिन यीशु मसीह की माँ से जब यीशु मसीह ने कहा औरत मुझे तुझसे क्या काम, तब लिखा यीशु मसीह की माँ ने खादिमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे। अरे यार कोई जवाब आपको क्या दे रहा है? आपको उसने कहा मुझे तुझसे क्या काम? उसने कहा नहीं, मुझे फरिश्ते ने फजल दिया है, आसमान के खुदा ने मुझे फजल दिया है, उस फजल में डूबी हुई, मुझे पता है ये क्या हो रहा है, मुझे बच्चे के बारे में मालूम है, आज मौजा होगा। और ये यीशु मसीह की माँ के इंतजार के वजह से, फजल को हाथ से न जाने देने की वजह से मौजा हुआ। आप अपने घर में मौजा करिए, 20 साल 30 साल 25 साल ईमानदार, हम 4-5 साल खुदा के साथ चलते थक जाते हैं, ये 33 साल तक खुदा के साथ साथ चलती रही और फजल का इंतजार करती रही। न सिर्फ इतना, लेकिन उसका फजल देखिए, जब यीशु मसीह सलीब पर था वहां भी थी। उसके बाद देखिए न सिर्फ इतना, बल्कि जब बाला खाने में वो लोग पवित्र आत्मा नाजिल हुआ तो वो वहां भी थी। She did not let the grace of God, तुम लोग जाओ, मैं यीशु की माँ हूँ, मेरे से यीशु पैदा हुआ है, मैं तुम लोगों के साथ, छोड़े लोगों के साथ दुआ में नहीं जाऊंगी। उसका पर खुदा का फजल था, वो भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह 120 लोगों में शामिल होकर दुआ करने के लिए अपने फजल को हाथ से न जाने दे। कि खुदा पाक फजल दे रहा है, इस फजल को न जाने दे। मैं चाहूंगा मत्ती की इंजील उसके 23 बाब की 37वीं आयत को पढ़िए, देखिए कितना आसान है। मत्ती की इंजील 23 बाब 37वीं आयत, कितना आसान है कि फजल हाथ से चला जाए। सुनिएगा 23 बाब 37 आयत की। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, और जो तेरे पास भेजे उनको संसार करता, पत्थर से मारता है। यरूशलेम नबियों को कत्ल करने वाले लोगों, संसार करने वाले, पत्थर से मारने वाले लोगों, पत्थर से मारने वाले खूंखार लोगों। हाँ, कितनी बार मैंने चाहा
बाप रे बाप, कितनी बार मैंने चाहा। इमेजिन, अपने बारे में सोचिए, खुदा बाप ने कितनी दफा चाहा। क्या चाहा? कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को हाँ, पैरों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी मेरे लड़कों को जमा कर लूं। कैसे? मुर्गी कैसे जमा करती है? पर फैला करके, पर फैला करके। कितनी बार मैंने चाहा। The grace of Jesus Christ was available like this. The grace of Jesus Christ was available like this. पर तुमने इस फजल को हाथ से जाने दिया। तुमने जिसको माफ करना पड़ता है वो अपने आप को नीचा आदमी समझता है। जो गाली सुन के गाली नहीं देता वो सोचता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, आज उन्होंने गाली दी, मैंने गाली नहीं दी, बेइज्जती हो गई, लोग सोचेंगे ये कमजोर है। नहीं, वो अपना पैर फैलाए, तुमको अपने फसल में ढांक लेना मांगता है। तुम अंदर आ जाओ, तुम ऐसा ना करो। मैं एक बार नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कितनी बार? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ टाइम्स? कितनी दफा खुदा ने चाहा है कि अपने फजल से आपको छुपा ले। करम फजल नहीं, चुप, जवाब नहीं। लोग सोचेंगे जवाब नहीं दे रहा, ये गलत है, इसीलिए बोल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इस फजल को हाथ से ना जानो। मरियम, तुझ पर खुदा का फजल हुआ। मरियम, एक काम करना, ये फजल तेरे हाथ से जा सकता है। अभी तेरे रिश्तेदार आएंगे और तेरे रिश्तेदार के पगली बच्चा पैदा करेगी, दूसरे लोग तुझे क्या कहेंगे? अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है। तेरा आदमी कह देगा मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। कहां से बचेगी? जानने वाले कह रहे होंगे, मोहल्ले में बात चल रही होगी, गंदी बात आपको सुनने को मिलती है कानों में। जब आप अच्छा काम करते हैं, खुदा का काम करते हैं, खुदा के मर्जी पे चलते हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो गंदी बात सुनने को मिलती है। ये गंदी बात लोग कर रहे हैं, पर ये खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, इसको हाथ से ना जाने, इसको हाथ से ना जाने दीजिए। कहने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए। जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, एक बात जो सबसे ज्यादा मैंने झेली है, लोग ये कह रहे हैं, 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 लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसी बुराई कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं चोर है, लोग कह रहे हैं बदमाश है। एक जमाना था मेरे घर में, जो वो आता था कहता था बाथरूम जाएंगे। कहते मेरे घर में आके सबको बाथरूम आ जाता है, मेरे घर में आके सबको बाथरूम आया। बाद में पता चला कि पूरे शहर में ये फैला हुआ है कि 3 लाख का बाथरूम बना है, 3 लाख का बाथरूम बना है। उस जमाने में 3 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। 3 लाख मतलब जैसे 30 लाख रुपए। 3 लाख का बाथरूम बनाया, 3 लाख का बाथरूम बनाया है, और सब लोग अंदर जाके बाथरूम देखते थे। बाथरूम लिटरली पुलपिट पर खड़े होकर बता रहा हूँ कि बाथरूम की टाइल मैंने अपने हाथ से लगाई थी। बाथरूम की टाइल मैंने अपने हाथ से लगाई थी, क्योंकि अगर मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगा तो पैसे बच जाएंगे, इतने पैसे नहीं थे। और उस बाथरूम को लोग देखने आते थे, इतना नाम सुन रखा था लोगों ने। 3 लाख रुपए लेके आए, आपकी अमेरिका से 3 लाख रुपए लेके आए, नहीं लाए थे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेके आए, फिर 30 लाख रुपए लाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो तुझ पर अपना फजल नाज़िल कर रहा हूं, पर तुझको बचा कर रखना है। इस फजल को, इसको हाथ से ना जाने दे। मैं एक दिन अपने शागिर्द से कहूंगा, देखिए तेरी माँ है, तुझसे कहूंगा ये तेरा बेटा है। शुरू से लेकर के आखिर तक उस मरियम ने उस फजल को हाथ से नहीं जाने दिया। आपका फजल हाथ से क्यों चला गया? कितनी बार मैंने कोशिश करी कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों से छिपा लेती है, मैं छिपा लूं। जो सुनिएगा, पुराने जमाने में एक बेवा औरत की कहानी है। सारपत के जंगल में
सैदा नाम के गांव में एक बेवा है और उस बेवा के लिए एक पैगाम एलिया नबी ने दिया और एलिया नबी ने पैगाम ये दिया कि जा जैसा कहती है वैसा कर, पर पहले मेरे लिए लेती आना। और फिर कहा कि जब तक जमीन पर काल होगा, जब तक जमीन पर काल होगा तब तक न तेरे मटके का आटा खत्म होगा और न तेरे कुप्पी के तेल में कमी होगी। बेवा जा रही थी और जाते जाते ये सोच रही थी इतनी ढेर सारी बेवाएं हैं, दुनिया में इतनी बेवाएं हैं, इतने लोग मर रहे हैं, मेरे सामने वाली मर रही है, तेरे पीछे वाली मर रही है, मेरी वो बेवा मर रही है कि कल एक बेवा मर गई, उसका आदमी मर गया, उसके बच्चे मर गए, उसके घर में भी यही होने वाला है, ये तो पूरे गांव में ऐसा हो रहा है। उसकी आंख में आंसू आया और कहने लगी मुझ पर खुदा का फजल हुआ है, मुझ पर खुदा का फजल हुआ है। मेरे पास एलिया आया है, एलिया मेरी रोटी चाह रहा है, एलिया मेरा खाना चाहता है, एलिया ने मेरे घर को बरकत दी है, एलिया ने मेरे बच्चे को बरकत दी है, एलिया ने मेरी कुप्पी, इसको हाथ से ना जाने दो। खुदा बाप तुम्हारे घर में करिश्मा करना चाहता है, इस करिश्मे को हाथ से ना जाने दो। हाँ हेलो। जब ये घर पहुंची तो इसने ये वाला प्रोग्राम अपने बेटे को बताया और कहा बेटा तो बुरा न मानना, मेरे घर पे खुदा का एक खादिम आया है और खुदा ने उसको भेजा है और वो खुदा का फजल है, वो फजल हमारे खानदान पे तुझ पर और हम पे भेजा गया है। हम ये रोटी पकाएंगे और रोटी पका के उस तेरे खुदा के खादिम को दे देंगे क्योंकि ये खुदा का फजल है और ये खुदा का फजल को हाथ से मैं नहीं जाने दूंगी। अगर ये हाथ से फजल चला गया तो हम कल मर जाएंगे रोटी खाने के बावजूद भी, हम इस फजल को हाथ से नहीं जाने। It's the grace of God। छोटी बहन का घर का खर्चा देना, बड़े भाई को स्कूल की फीस देना, दीदी से माफी मांग लेना, मेल कर लेना, झुक जाना, एक्सेप्ट कर लेना, नीचा हो जाना, झुक जाना, ये सब हाथ से मत जाने दो। ये फजल है खुदा का। मरियम ये खुदा का फजल है। लोग लुक डाउन तुझे करेंगे, गंदी बातें करेंगे, पर ये तेरा खुदा का फजल है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। इस फजल को हाथ से नजर मैं चाहूंगा। एक आयत पढ़े मत्ती की इंजील 22 बाब, मत्ती की इंजील 22 बाब। मैं 22 बाब में एक बहुत बड़े खुदा के फजल का जिक्र में दिखाना मांगता हूँ। मत्ती की इंजील 22 बाब 2 आयत 3 आयत 4 आयत और 5 आयत। 22 बाब 2 आयत 3 आयत 4 आयत और 5 आयत। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की, अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा हाँ कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए। बादशाह जब शादी में किसी को बुलाता है तो क्यों बुलाना पड़ता है? अरे भैया बुला लो, नहीं तो मुझे बादशाह नहीं रहने देंगे, भैया बुला लो, उनको बुलाना जरूरी है, उनको नहीं बुलाना दो मेरी बादशाही खत्म हो जाएगी। नहीं, बादशाह जिसको बुलाता है, जिसको बादशाह बुलाता है, समझ लीजिए उस पर बादशाह का फजल हुआ है। बादशाह छाट छाट कर बुला रहा है, फजल हुआ है। बादशाह ने हम लोगों को बुलाया। सुनिएगा, मैं यहाँ पर दिखाना मांगता हूँ बादशाह का फजल और फजल पर फजल। बादशाह का खुदा ने आपके पर फजल किया। एक दिन आप उद्धार प्राप्त किया, आपने गुनाह की माफी खुदा ने आपको दी, उस दिन आपका पर फजल हुआ। उसके कुछ दिन के बाद आपने फिर गलती करी, एक दिन शराब पी, एक दिन गाली दे दी, एक दिन किसी को थप्पड़ मार दिया, एक दिन बदफाई कर ली, बदकारी कर दी। खुदा ने फिर फजल किया, खुदा ने फिर फजल किया, फिर आपको माफ कर दिया, फिर खुदा ने बदल किया, फिर माफ कर दिए। यहाँ देखिए देखा, यहाँ सुनिएगा, अपने नौकरों को भेजा, अरे बुलाए हुओं को, ये ऑलरेडी बुलाए गए हैं, इनके पास न्योता चला चुका है। बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए। आपके पर ऐसा फजल कभी हुआ कि एक दिन खुदा बाप ने आपको उद्धार दिया और एक बार फिर माफ किया? उद्धार की डेट तो आपकी 13 जनवरी 1966 है। उद्धार की डेट तो आपकी 15 अक्टूबर 1987 है। उद्धार की डेट तो आपकी 16 अक्टूबर
2003 है, लेकिन उसके बाद भी आपने गुनाह किया और उसने खुद फिर माफ किया। एक बार 10 साल के बाद फिर गलती करी, 3 साल के बाद फिर गलती की, 5 साल के बाद फिर गलती करी, 8 साल के बाद फिर गलती करी, हर हफ्ते गलती करते रहे, हर महीने गलती करते रहे। खुदा माफ कर देना। बुलाए हुओं को बुला लाओ, बुलाए हुओं को फिर से बाप बोलो, मेरा फजल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बुलाए हुओं को फिर बुला लो। आगे सुनिए क्या लिखा, मगर उन्होंने आना ना चाहा। मगर उन्होंने आना ना चाहा। फजल, फजल का उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बहुत जरूरी है, उस फजल का बरमला तमाशा बनाया। उस फजल का बरमला तमाशा बनाया। बरमला तमाशा मतलब खुल्लम खुल्ला, बरमला मतलब खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया कि लोगों को मारा पीटा, तलवार चलाई, घूसे मारे, मुक्के मारे, लाते मारे। भाग क्या से आया बुलाने बादशाह के बेटे की शादी में? नहीं आएंगे, जाओ, नहीं आना मांगते तो नहीं आएंगे। अब फजल जो उनके लिए तैयार था, फजल जो उनको दिया गया था, उस फजल का बरमला तमाशा बनाया। फजल को हाथ से ना जाने दें। आपसे माफी मांग, हमें से कह रहे माफी मांगने को, हमें से कह रहे, आपसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, आप पर खुदा का फजल हो रहा है। आप खुद कह दीजिए, ठीक है, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दिया जाए, ये फजल है। मरियम, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, इस फजल को हाथ से ना जाने दो। बादशाह चली जाए तो चली जाए, फजल हाथ से ना। 5वीं आयत, मगर वो बेपरवाही करके चले गए। मगर वे बेपरवाही करके, ये वर्ड जो है, फजल को आप कैसे हाथ से जाने देंगे? फजल को लापरवाही करके, लापरवाही का उल्टा बताइए, लापरवाही का उल्टा बताइए, हैं? परवाह, और बताइए, फिक्रमंदी, हिफाजत, बहुत अच्छा। और नजरअंदाज पे लापरवाही हो गई। लापरवाही का उल्टा जागरूक। फजल ले जाओ, सब ले जाओ, पैसा ले जाओ, कपड़े ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ। नहीं लड़ेंगे, मत लड़िए, मत लड़िए, भाई से मत लड़िए, बहन से मत लड़िए, दीदी से मत लड़िए, धोपी मत लड़िए, सोने चांदी के लिए मत लड़िए। बंटवारा हो रहा है, पापा मर गए हैं, चीजों का बंटवारा हो रहा है, एक बंदा जाने चला गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। फजल को हाथ से ना जाने दीजिए। मरियम, तुझ पर खुदा का फजल हुआ, फजल को हाथ से ना जाने दे। मगर वे लापरवाही करके चल दिए। बेपरवाही मत कीजिए। वो मेरी आंटी है, उसको हम जानते हैं, बहुत बड़ी खबीस है वो, उससे मैं बात नहीं करूंगा। आप फजल को हाथ से जाने दे रहे हैं। जो फजल यीशु मसीह मरियम को दे रहा था, उस फजल से आप अपनी आंटी को लपेट सकते हैं, अपनी फूफी को लपेट सकते हैं, अपने भाई को लपेट सकते हैं, अपनी बीवी को बचा सकते हैं, अपने शौहर को बचा सकते हैं। मरियम, बड़ा दिन का खास मकसद यह है कि जो फजल तुझे दिया जा रहा है, तो उसे पहचानती जाना कि तेरे पेट में खुदा का फजल है। इसलिए नहीं कि तू बहुत पवित्र और पाक औरत है, इसलिए क्योंकि तुझ पर फजल किया गया है। इस फजल को जाने मत देना, इस बच्चे को पैदा करना, इस बच्चे को बड़ा करना, और इस बच्चे के द्वारा सारी दुनिया उद्धार प्राप्त करेगी। तुम पर खुदा का फजल हुआ है, तुम पर खुदा का फजल हुआ है, तुम्हारे बच्चे पर खुदा का फजल हुआ है, तुम्हारी जिंदगी पर खुदा का फजल हुआ है। खुदा ने मौका दिया तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के पास बुरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। एरन तो आयतें गिनता है, आज 17 आयतें दी दादा ने, 17 आयतें दी, और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट गिन के बताता है। पता नहीं है ये पूरी मीटिंग भर यही करता रहता है, आयतें गिनता क्या है? हाँ, गिनते हैं मम्मी, हिंदी है, ये फैमिली वर्क है, मैं समझ में आया।
बहनों, जब आप सब के सब इंक्लूडिंग मी हम लोग फजल से भरे होंगे तो हमें क्रिसमस में बहुत मजा आएगा, हमें केक खाने में बहुत मजा आएगा, हमें चर्च चलाने में बड़ा मजा आएगा। हर संडे आएंगे ऐसे जैसे हम अपने घर आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं, हमको बड़ा मजा आएगा। खुदा के फजल में डूबे रही है। मरियम, तुझ पर बड़ा खुदा का फजल हुआ है। मैंने कितनी बार चाहा कि तुमको अपने पंखों तले छिपा लूं, अपने फजल में छिपा लूं। कितनी बार, एक बार नहीं, बार बार चाहा। एक बार तुम निकल के चले गए, फिर तुमको समेट करके लाया। बार बार मैंने चाहा, पर तुमने ना चाहा, तुम चाहो। इस दफा तुम भी कह दो कि खुदा बाप, मैं चाहता हूं कि मुझ पर तेरा फजल और मेरा फजल तेरे लिए। आगे हम इस फजल की बात करेंगे। खुदा आपको अपने फजल में डुबाए रखे। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को खुदा के हुजूर बंदगी में खम करें और कहें, खुदा बाप मुझ पर अपना फजल। आप फजल मांगिए, अपने घर के लिए मांगिए। जब आप पुताई कर रहे हो घर में, जब केक बनवा रहे हो, जब आप पुलाव बना रहे हो घर में, जब घर में चंडी लगा रहे हो, जब घर में आप घंटियां लगा रहे हो, जब फरिश्ते लटका रहे हो, ये फरिश्ते नन्हे नन्हे जो आप लटका रहे हैं, ये नकली फरिश्ते हैं। आप तो असली फरिश्ते आपके घर में लटकना चाहते हैं, उसको हाथ से मत जाने दीजिए। आपका घर फिरदौस बन जाए, खुदा का फजल और करम आपके ऊपर बना रहे। वो मेरी आवाज सुनने वालों जो जूम पर मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम आप अपने घर को खुदा के फजल से भर करके फिरदौस बना सकते हो। खुदा करे तुम्हारा घर फिरदौस बना रहे। केक, झंडी, डेकोरेशन के बावजूद इसके अलावा तुम्हारा घर सजा रहे, खुदा की रहमतों से सजा रहे, खुदा के फजल से। बच्चे पे तुम्हारा फजल, बच्चे का फजल मम्मी पे, भाई भाई के बीच में फजल, माँ बेटे के बीच में फजल, फजल से सब कुछ भरा रहे। कलीसियाओं में फजल हो, झुंड में फजल हो, क्वायर फजल से मामूर हो, गीत गाए जाए फजल से, गवाहियां दी जाए फजल से, प्रचार किया जाए फजल से। मरियम, तुझ पर खुदा का फजल। हम दुआ करने जा रहे हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे फजल के लिए दुआ करते हैं कि तेरा फजल आसमान से हम पर जारी रहे, हम तेरे फजल में रोज बरोज जिंदगी गुजारें, बढ़ते जाएं। हर कदम पर खुदावंद अपनी फजल की मामूरी दे और तेरा फजल हमारे हाथ से छूट कर ना जाए, बल्कि हमारे हाथों में महफूज रहे और तेरे फजल में बढ़ते जाएं, फजल में जल पकड़ते जाएं, मजबूत होते जाएं और तेरी खिदमत करें। खुदावंद, अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हम पर बढ़ा। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा हाफिज।